जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी निकली हुई है, उसी का नोटिफिकेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसमें जो भी मतलब कि एक स्टूडेंट के लिए या जो अभ्यर्थी होता है, अगर किसी प्रकार की क्वेरी रह जाती है, वो क्वेरी छूट ना पाए। मतलब कि बाकी आप देख रहे होंगे कि अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 कौन करवा रहा है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यूके। अब इसमें जो ये वैकेंसी निकली हुई है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अलग वैकेंसी है और बाकी ये टैक्स या रेवेन्यू इंस्पेक्टर का अलग वैकेंसी है। अब देखिए, इसके प्रकाशन की डेट, जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है उसका डेट है 28 अगस्त 2023। अंतिम तिथि आप जो देख पा रहे होंगे 18 सितंबर 2023, यानी कि 20-21 दिन का मौका दिया गया हो। इसका जो भी फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आवेदन शुल्क होगा वो ऑनलाइन पेमेंट में होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। इसका भी वही है, 18 सितंबर को लास्ट डेट है, 18 सितंबर 2023। बाकी अति महत्वपूर्ण निर्देश, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इसका मतलब मूल बातें हैं जो हमें जानना चाहिए अभ्यर्थी के रूप में, बस उसी को मैं यहाँ बता देता हूँ। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके वहाँ से आप जो भी इसका अपडेट होते रहता है या कोई किसी प्रकार की नोटिस निकलती है इसके संबंध में या इस वैकेंसी के संबंध में, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका है psc.uk.gov.in से। बाकी समाचार के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो भी सूचना होगी। अब देखिए यहाँ पे रिक्तियों का विवरण। यहाँ पे पहले दे रखा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी कितनी है, टोटल 63 वैकेंसी है। 63 वैकेंसी है। इसमें 17 जो है, जिसे कि जिसको ऊर्ध्वाधर आरक्षण बोलते हैं, वर्टिकल, ये महिलाओं के लिए। इसी 63 में 17 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी, या स्वतंत्रता सेनानी है उनके बच्चों के लिए भी है। एक पूर्व सैनिक के लिए 3 है इसी 63 में। फिर दिव्यांग के लिए 2 है, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए एक वैकेंसी जो रिजर्व की गई है। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि शेड्यूल एससी के लिए टोटल 10 पद में 3 महिलाओं के लिए है। एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है। ओबीसी के लिए 8 है, उसमें 2 महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, उसमें 1 महिला के लिए है। अनारक्षित में 39 पद हैं, 11 महिलाओं के लिए है। फिर टैक्स एंड रेवेन्यू निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर का जो है, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कर व राजस्व निरीक्षक, इसमें टोटल 22 पद देख सकते हैं। इसमें 3 महिलाओं के लिए है। फिर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बच्चों के लिए नहीं है। पूर्व सैनिक के लिए 1, दिव्यांग के लिए 1, बाकी अनाथ बच्चों के लिए नहीं है।
बाकी आप यहाँ देख सकते हैं वेतनमान। वेतनमान कितना है, 5200 से 2200 ग्रेड दिया हुआ है इसका बेसिक वेतन के रूप में। लेकिन इसका जो ग्रेड पे है, यहाँ ग्रेड वेतन लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं ग्रेड पे, इसका है 2800। 2800 है, लेवल 5 की नौकरी है। इसका होगा जो बेसिक बनेगा, जैसे कि 2800 पे जो बेसिक बनता है वो बेसिक बनेगा 29,200 रुपये। वेतनमान जो बेसिक बनेगा 29,200 बनेगा। इसके बाद इस बेसिक पे 42% आपका डीए लगभग मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वही राज्य सरकार लगभग लागू करती है, हर राज्य सरकार ने। तो उसका जो इसका 29,200 का अगर 42% निकालेंगे तो लगभग 12,500 के आसपास में आएगा। इनको जोड़ने के बाद आपका लगभग 40,000 के आसपास में सैलरी हो जाएगी। बाकी एच आर ए प्लस और टी एंड डी ए ये सब जोड़ने के बाद लगभग आपको 42,000 प्लस तो मिल ही जाएगी सैलरी। 42,000 प्लस मिल जाएगी सैलरी। बाकी इसमें आपका एनपीएस भी कटेगा और प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। काटने के बाद इसके बाद से फिर आप देखिए इसका पद जो है, पद का स्वरूप, ये ग्रुप सी की नौकरी है। ग्रुप सी की नौकरी है और राजपत्रित है, गैजेट ऑफिसर नहीं बनेंगे आप। अंशदायी पेंशन युक्त अस्थाई भी है नौकरी, अस्थाई परमानेंट है। वही एनपीएस यहाँ पे लागू होगा। अंशदायी पेंशन युक्त है, जो एनपीएस लागू होगा, न्यू पेंशन स्कीम वही यहाँ पे लागू होगी। बाकी आप यहाँ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विषय से, एनी स्ट्रीम। बाकी अधिमानी अर्हता यहाँ पे दे रखा है कि आप अगर ट्यूटोरियल आर्मी से हो, टीए से हो, या आपने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी कम से कम 2 वर्ष का है। इसमें ये दे रखा है कि एनसीसी कैडेट को बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उसको एक थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अन्य बातों के समान होते हुए, यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, मतलब कि थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। कहने का मतलब यही है। बाकी आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर हम आते हैं आयु पे। मिनिमम न्यूनतम आयु यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष है। अधिकतम आयु 42 वर्ष है। बाकी इसमें उम्र में छूट या एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जो उत्तराखंड राज्य सरकार का जो आरक्षण का नियम है वो लागू है, उसी के अनुसार मिला हुआ है। फिर हम आगे देख लेंगे कि ओबीसी एससी एसटी को कितना मिला हुआ है, महिलाओं को कितना मिला हुआ है, एक सर्विसमैन को कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, उसको हम देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि दे रखा है कि आप अगर 42 वर्ष जो काउंटिंग हो रही है तो 2 जुलाई 1981 से पूर्व का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आगे हो सकता है। यहाँ पे देखिए अधिकतम आयु सीमा में छूट। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासन देश संख्या इतना इतना के द्वारा 5 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट अवमान्य होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दे रखा है। जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है। और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है। यहाँ पे जो दे रखा है 3 वर्ष की छूट प्राप्त है। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सिटीजनशिप या राष्ट्रीयता। भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले आया हो, भारत में रह रहा हो,
फिर से भारत का मूल व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, तंजानिया या जंजीबार के पूर्व अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो, मतलब कि इन देशों से आया हुआ हो। बाकी जो भारत सरकार मतलब कि सिटीजनशिप अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 का जो है उसके अनुसार व्यक्ति अगर नागरिक है भारत का तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका जो कैरेक्टर होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं से बनवा सकते हैं, अपने ग्राम पंचायत से भी, अपने कॉलेज से भी, या अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी बनवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है वैवाहिक परिस्थिति का मतलब ये होता है कि आप ऐसे व्यक्ति ना हो जिसने 2 शादी किया हो, पुरुष या महिला। अगर 2 शादी किया हुआ व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। फिर शारीरिक योग्यता, नियुक्ति होने के समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर दिव्यांग कोई व्यक्ति है तो भी वो मतलब कि अपने आप को फिट समझे। वो भले ही दिव्यांग है लेकिन जो जिस पद पे उसकी नियुक्ति होती है उस कार्य को करने में वो सक्षम हो। फिर आरक्षण का जो नियम है वो लागू रहेगा। फिर से जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है 18 सितंबर को खत्म हो रहा है। 18 सितंबर के 5 दिन बाद, 5 दिवस बाद से आप किसी प्रकार के आपको अगर फॉर्म अप्लाई करते समय अगर मिस्टेक या त्रुटि हो जाती है तो फिर आप सिर्फ एक बार संशोधन कर सकते हैं और वो कार्य होगा 5 दिवस तक होगा। संशोधन का आपको मौका दिया जाएगा ताकि आप अपने जो भी त्रुटि हुई है उसमें सुधार कर सके। शुल्क, यहाँ पे देखिए शुल्क, अगर ऑन रिजर्व के लिए 172 रुपये EWS, EWS के लिए सेम, OBC के लिए सेम, OBC के लिए SC ST और जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, उत्तराखंड के ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे हैं, इनके लिए, और जो PH कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए अलग अलग शुल्क है। देखिए SC के लिए 82.5 रुपये, ST के लिए 82.30 रुपये। फिर अनाथ बच्चे के लिए कोई शुल्क नहीं है और जो PH कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 22.30 रुपये ये शुल्क लगाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। और फिर आप देखिए इसमें दे रखा है, आप यहाँ देखिए अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। यहाँ पे दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, इसमें 2 पेपर होंगे। एक होगा प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 2 घंटे का समय होगा, 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 3 घंटे का होगा, अधिकतम 200 अंक का 200 अंक का होगा। फिर आगे हम चलते हैं। ये जो पेपर होगा ये नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4, नेगेटिव मार्किंग है। आप देख सकते हैं गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान है। फिर हम आगे भी देख लेते हैं। अभिलेख सत्यापन सूची, यानी कि सिर्फ जो ये पेपर होगा इसका एक ही पेपर है,
आगे हम देखते हैं, रुक जाइए हम देख, हाँ ये रहा पेपर। जो इसका पेपर है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार, 100 प्रश्न 100 अंक 2 घंटे का। सेकेंड पेपर सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप 200 पूर्णांक का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का, और टोटल 300 मार्क का होगा। इसी के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी, इसी के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी। और इसके बाद से आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी ऊपर था, हाँ, अभिलेख सत्यापन सूची, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। बाकी वेरिफिकेशन में आप लोग जानते हैं, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे ओरिजिनल लगता है। इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। अब बाकी फिर से जो नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग है। बाकी हम फिर इसका सिलेबस देख लीजिए एक बार। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर, निरीक्षक, सामान्य हिंदी 2 घंटे का जो पेपर होगा उसका ये सिलेबस है। वर्ण विचार से होगा, हिंदी शब्द समूह से होगा, हिंदी शब्द रचना से होगा, हिंदी शब्द रचना 2 से होगा, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय संधि समास आप लोग जानते ही हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, फिर से अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, लोकोक्ति एवं मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल एवं कारक, ये होगा। बाकी फिर जीएस का जो है इसको बोलते हैं जीएस। जीएस पेपर 3 घंटे का होगा। समसामयिकी महत्वपूर्ण है, हर जगह आता है, हर पेपर में आता है। फिर आपका वही है कि खेलकूद से होगा। फिर भारत का इतिहास पढ़ना अनिवार्य है, आप लोग जानते हैं। भारत का संविधान पढ़ना भी अनिवार्य है, पॉलिटी से। अब पीसीएस है, पीसीएस तो हमेशा मतलब कि जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था दोनों से, भारत का भूगोल एवं जनांक की जनगणना से क्वेश्चन उठाएगा। फिर सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, भारतीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड का इतिहास भी पूछ रखा है, ताकि जो वहाँ के उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस हो। उत्तराखंड की संस्कृति बहुत धनी संस्कृति है। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखंड का आर्थिक एवं राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश आप देख सकते हैं। फिर उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन से भी परिपूर्ण है उत्तराखंड राज्य। फिर सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र, इसका थोड़ा सा सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप थोड़ा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार की इसमें अगर दिक्कत आती है या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है अपने तरफ से कि इस नोटिफिकेशन में कुछ भी ना छूटे। थैंक यू दोस्तों।